15 नवंबर जैसे-जैसे पास आ रही है, आईपीएल को लेके गरमा-गरमी थोड़ी-सी बढ़ती जा रही है। आज इस वीडियो में कोशिश होगी कि 5 टीमें हम एटलीस्ट कवर करें, जिनका हमें लगता है कि पोटेंशियल रिलीज़ेज़ क्या हो सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सीएसके के साथ। ऑलरेडी काफ़ी सुर्खियों में है संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के ट्रेड को लेके। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आपके पास आयुष मात्रे हैं, और अगर संजू सैमसन आ जाते हैं तो ओपनर्स प्रीटी मच लॉक्ड है। नंबर 3 पे आपके पास ऋतुराज हैं। ऐसे में डेविन कॉनवे और रचन रविंद्रा को फ्री अप करके आप काफ़ी सारा पैसा और अपने बैंक में लेके आ सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी दिखती है। उसके साथ-साथ कमलेश नगरकोटी हैं, गुरजीत हैं, वो भी उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए। इनफैक्ट को भी मौका भी नहीं मिला, बट स्टिल मुझे लगता है शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में पिछले सीज़न में दीपक हुडा हो गए और वहाँ पे विजय शंकर हो गए और इवन राहुल त्रिपाठी हो गए, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी रिलीज़ करने के काफ़ी हाई चांसेस होंगे। अश्विन ऑलरेडी आईपीएल को अलविदा कह चुके हैं, तो वो भी पॉकेट फ्री होगी और 5 करोड़ एक्स्ट्रा और भी मिलना है बीसीसीआई से। तो सीएसके के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पूल बन जाता है कि ऐसे में दे कैन देन गो एंड शॉप फॉर यंग प्लेयर्स। ब्रेविस ऐड किए, आयुष मैत्रेय ऐड किए और क्लियरली दिखा कि वो डिफरेंस है। क्या गैप लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जडेजा जा रहे हैं, अश्विन जा चुके हैं। ऐसे में नूर अहमद को सपोर्ट करने के लिए अब हमें चेपक जैसी विकेट के लिए एक और बैंकेबल स्पिनर्स चाहिए होंगे। हिस्ट्री रही है सीएसके की कि वो हमेशा फिंगर स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं। वहाँ पे अब 2 गन फिंगर स्पिनर्स उनके जा चुके हैं। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि दे गो एंड सर्च फॉर दोज़ फिंगर स्पिनर्स। रिस्ट स्पिनर उनके पास ऑलरेडी नूर है, जो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। पथिराना को लेके भी डिस्कशन हो रही है, क्योंकि उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहे हैं लास्ट सीजन में। पर मुझे लगता है कि एकदम से इतने सारे होलसेल चेंजेस शायद सीएसके ना करना चाहे, थोड़ा सा और अपना कोर रिटेन करने की वो कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इस टाइम पे फिंगर स्पिनर्स हैं जो डेफिनेटली सीएसके के लिए अब इंपॉर्टेंट होगा। दुबे 4 पे आ रहे हैं, ब्रेविस 5 पे आ रहे हैं, तो आपका टॉप 5 pretty मच लॉक्ड है। फिर आपके पास ऑप्शंस हैं और चीज़ों को ढूँढने की। तो मुझे लग रहा है अब जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं और जो प्रॉपर फिंगर स्पिनर्स हैं, उनको सर्च करने की सीएसके सबसे ज़्यादा कोशिश करेगी। दूसरी टीम पे चलते हैं, जिसका इन ट्रेड के कारण काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन जा रहे हैं, लीडरशिप ग्रुप जा रहा है, तो वहाँ पे अब कैप्टन कौन बनेंगे, उन्हें लेके काफ़ी अटकलें तेज़ हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे रियान पराग का नाम है, जायसवाल का नाम है, यही 2 मुझे सबसे बड़े प्रोबेबल्स दिख रहे हैं एज़ कैप्टन। तो वहाँ पे उनके पास भी वैभव सूर्यवंशी और इवन जायसवाल ओपनर लॉक्ड हैं। आपके पास वन डाउन में अभी नीतीश राणा हैं, बट वो भी थोड़े हॉट एंड कोल्ड रहे हैं। उन्हें रिलीज़ करेंगे, रखेंगे, थोड़ा-सा डाउट है। नंबर 4 पे रेयान पराग हैं, बट प्रीटी मच चीज़ें हैं। ध्रुव जुरैल मुझे लगता है कि अभी के लिए एक बार शायद आरआर रिलीज़ करेगी, क्योंकि 14 करोड़ में कोई उन्हें और खरीदेगा उसके चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि आपके पास अगर केएल राहुल 14 करोड़ में नहीं बिक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल को और सस्ते में लेके आने की ऑप्शन रहेगी। हेटमायर वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें पक्का से रिलीज़ करने की बात करेंगे। तीक्ष्णा की भी बात हो रही है कि सैम करन ऑलरेडी आ रहे हैं, तो शायद उन्हें रिलीज़ किया जाए। ऐसे में और प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना इम्पैक्ट नहीं डाला है, जैसे कि इवन कुमार कार्तिकेय हैं, बिनन बीच-बीच में हल्के-हल्के यूज़ हुए हैं, पर उतना इम्पैक्ट नहीं रहा है, तो उन्हें भी रिलीज़ करने की बात होगी। फ़ज़ल फ़ारूकी ने पिछले आईएलटी में काफ़ी अच्छा किया था, पर उसके बाद उनका स्टॉक काफ़ी नीचे गया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक चेंज होने की कोशिश हो सकती है। मफाका शायद कोशिश करेंगे कि उसे उन्हें पुश करें उस रोल में। थोड़ा उनका कद बढ़ा है, क्योंकि कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका के लिए भी रेगुलरली खेलना शुरू हुए हैं और अभी बहुत छोटे हैं और एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो फ्यूचर के लिए भी ग्रूम किए जा सकते हैं। ऐसे में जडेजा ऐड हो रहे हैं, तो उनके पास एक बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर ऑप्शन है जो हसरंगा को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। तो जयपुर की उन विकेट्स पे जो लो बाउंसिंग विकेट्स है, हल्का-फुल्का स्पिन को हेल्प रहता है, आई थिंक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट ऐड हो जाएगा। प्लस जडेजा की फिनिशिंग एबिलिटीज़ भी जुड़ जाती हैं, तो वो भी एक इनकी यूथफुल बैटिंग को एक बहुत अच्छा बैलेंस दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें रहेंगी। जोफ्रा आर्चर के साथ मुझे लगता है अभी शायद और परसिस्ट करना चाहेंगे। डिपेंड करेगा उनका आईपीएल और वर्ल्ड टी20 किस तरह से जाता है। इंजरी प्रोन है, तो वो भी एक नज़र रखने की बात है कि उनके ऊपर किस तरह से निगाहें टिका के रखे आरआर। तो आरआर का भी अच्छा खासा पर्स फ्री हो सकता है। मेरे हिसाब से उन्हें ध्रुव जुरैल को रिलीज़ करके शायद दोबारा ऑक्शन में जाके बायबैक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद 2 ऐसी टीमें जिन्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, एमआई एंड आरसीबी। पहले एमआई की बात करते हैं, मुंबई। मुंबई के साथ हमें दिख रहा है कि कुछ-कुछ प्लेयर्स हैं जिनके साथ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस फिर भी हो सकते हैं। ओपनर
प्रीटी मच मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के साथ ही जाएँगे। उन्होंने ऑलरेडी विजय हज़ारे खेलने के लिए बोला है और कहा है कि अगर इस मैच में भी मुंबई अगर आगे तक जाती है, तो वो वहाँ के लिए भी अवेलेबल होंगे नॉकआउट्स के लिए और क्लियरली दिखा है, फिटनेस पे बहुत काम किया है, वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैटर बन गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको लेके अब कोई डाउट होगा, तो रोहित शर्मा रहेंगे और प्लस बात भी आई है कि मुंबई काफ़ी हद तक अपने कोर को रिटेन करने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पे रिकिल्टन हो गए उनके साथ दोनों ओपन करते हुए, 1 डाउन स्काई, 2 डाउन तिलक। तिलक नंबर 4 और नंबर 5 पे बहुत अलग प्लेयर दिखते हैं। नंबर 3-4 पे खेलते हैं, बहुत अलग लगते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे विल जैक्स की जगह थोड़ी-सी खाली हो जाएगी, उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो वो एक प्लेयर हैं जिनको रिप्लेस करने की बात हो सकती है। दीपक चहर की फ़िटनेस को लेके बहुत मेजर कंसर्न है, तो शायद उन्हें भी रिप्लेस किया जा सकता है। ऑलरेडी डिस्कशन आ रही है कि एलएसजी से ऑल कैश डील में ऑलरेडी शार्दुल ठाकुर को लेके बात चल रही है। तो वो ऑलरेडी एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, जो बॉल को स्विंग करने की एबिलिटी रखते हैं और लोअर डाउन द ऑर्डर भी आपको स्कोर दे सकते हैं। तो वहाँ पे ये एक अच्छा पॉसिबल ऑप्शन है जो मुंबई ट्राई कर सकता है। स्पिन कोर मुझे लगता नहीं मुंबई ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। सैंटनर नो डाउट ही हैज़ डन वेल और आपके पास अब गज़नफर भी अवेलेबल होने चाहिए और मुझे लगता है कि शायद एक सीज़न में और बैक पक्का से एमआई करेगी। कर्ण शर्मा भी मुझे लग रहा है इस टीम का पार्ट बनेंगे और विघ्नेश पुथुर ने भी पिछली बार इंप्रेस किया था, तो उन्हें भी शायद अभी जाने नहीं देंगे। ऐसे में ये भी डिस्कशन आ रही है कि राहुल चाहर और मयंक मार्कंडे जो ऑलरेडी मुंबई के पुराने प्लेयर्स रह चुके हैं, उनको लेके एसआरएच और केकेआर से भी ऑल कैश डील्स की बातें चल रही हैं कि शायद उन्हें भी इस स्पिन कोर का पार्ट बनाया जाए, क्योंकि एक एस्पेक्ट जहाँ पे मुंबई ने ओवर द इयर्स स्ट्रगल किया है वो अपनी स्पिन कोर को लेके ही किया है। बोल्ट और बुमराह के साथ मुझे लग रहा है ऑलरेडी उनके पास 2 गन पेसर्स लॉक्ड इन है। सैंटनर उन्हें बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो बॉलिंग काफ़ी हद तक सही आ रही है, दिख रही है। रीस टॉपली की फिर से कुछ ज़्यादा जगह बनेगी नहीं। रिजार्ड विलियम्स को भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए थे, तो मुझे लग रहा है कि उन सबको रिलीज़ करके कोई 15-16 करोड़ का बजट ऑलरेडी एमआई भी लेके आ सकती है, जहाँ पे शायद वो भी कैमरन ग्रीन जैसे एक प्लेयर के लिए जाने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ ऑल्सो स्टिल नॉट रूल्ड आउट, बट एमआई को बहुत ज़्यादा अपने कोर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करेंगे। यही कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात चल रही है, जिन्हें बाहर जाने देंगे। कुछ और फ्रिंज प्लेयर्स हैं जिनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, उन्हें रिलीज़ करेंगे। तो मोर और लेस मुंबई के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड हैं। अगर उनका जो कोर है, वो खेलता है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी भी और तरफ डायरेक्शन में सोचने की, देखने की ज़रूरत भी है। उनके पास इंडियन कोर जो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो ऑलरेडी उन्हें बाकी टीम्स के ऊपर एक बहुत मैसिव एज देता है। इसके बाद अगली टीम जो है आरसीबी, उनके लिए भी एक फ़ोर्स चेंज होगा यश दयाल, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ लीगल सूप्स में फँस गए हैं। ऑलरेडी काफ़ी कहानियाँ उनको लेके यूपी प्रीमियर लीग में भी हमें वो खेलते हुए नहीं दिखे। तो क्लियरली वहाँ पे एक फ़ोर्स चेंज होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 जितना स्टेबल था, चैंपियनशिप जीतने वाली टीम अगर चेंजेस करे तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता। वो होता, बट अब ये एक फ़ोर्स चेंज है। रसिकदार सलाम ने भी उतना इम्प्रेस नहीं किया, बिकॉज़ उनको जब एज़ अ डेथ बॉलर लेके आए तो उतना कंट्रोल नहीं था। जब एज़ अ फर्स्ट चेंज बॉलर लेके आए तो काफ़ी सारी वाइड्स, बहुत कुछ आ रहा था। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल उतने अच्छे रिलीज़ नहीं थी। जितनी उनकी हाइप थी, जितनी उनकी बात हो रही थी, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आया और आईपीएल लेवल पे स्टेप अप करने की जहाँ ज़रूरत होती है, आपको उठना होता है, वो नहीं दिखा। तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक कैंडिडेट बन जाते हैं जो शायद रिलीज़ होंगे। लिम लिविंगस्टन प्रीटी मच मुझे लग रहा है कि अपना शायद आखिरी आईपीएल खेल रहे थे आरसीबी के साथ, क्योंकि उन्हें फिट करने की धक्के से कोशिश हो रही थी। कहीं ऑर्गेनिकली वो उतने अच्छे से फिट होते दिख नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो भी ऑप्शन है जो बाहर जाते हुए हमें दिख सकते हैं। उसके सिवा लुंगी निगीडी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रखते हैं, बहुत महँगे भी नहीं हैं, उनके बारे में सोच सकती है। अभिनंदन थे, उन्हें भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ेशन में नहीं लेके आ पाए। 1 मैच खिलाया, उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे, तो वो भी रिलीज़ हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मोहित राठी को लेके भी डिस्कशन हो रहा है, बट मोर और लेस मुझे लग रहा है जो कोर है टीम का, प्लेइंग 11 है टीम का, उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगी। यश दयाल ऐसा एक चेंज है जो अनफोर्सीन है, जिसे अब करना पड़ेगा, तो वो डेफिनिटली एक बहुत मेजर चेंज होगा कि शायद इस आईपीएल हम बेंगलुरु में चिन्नास्वामी में मैचेस होते हुए ना देखें। तो अगर एक मेकशिफ्ट होम ग्राउंड जाता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो थोड़ा-सा राजस्थान यहाँ पे आरसीबी को सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, जो उनके लिए इस सीज़न नया होगा, जो उनको थोड़ा-सा तरीके से चलाने की ज़रूरत है। इस वीडियो की हमारी आखिरी टीम केकेआर 2024 में आईपीएल जीती थी, पर 25 का कैंपेन बहुत ही ज़्यादा
अजीब गया। उसमें वेंकटेश अय्यर क्लियर कट है कि वो बाहर जाएँगे, वापस बायबैक करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे उस पे क्वेश्चन्स हैं, क्योंकि जितने पैसे उनके लिए दे रहे हैं मुझे लग रहा है कि उतना कोई भी शायद ऑक्शन में उनके लिए ना जाए। स्टेक्स बहुत गिरे हैं पिछले सीज़न में। फिर एंड्रे नोकिया हैं, ऑब्वियसली उनको फ़िटनेस को लेके कंसर्न्स रहते हैं, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल भी नहीं पाए थे। 1-2 मैचेस खेले थे, एक पंजाब के अगेंस्ट मैच था जहाँ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा नहीं। विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन की जहाँ पे बात है, मुझे लगता है कि डिकॉक के साथ-साथ स्टिक करें, गुरबाज को जाने दें, क्योंकि गुरबाज उतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाए हैं, क्योंकि जितनी उनकी बात होती है, जितना उनकी फैन फॉलोइंग है, पर उस हिसाब से मॉडर्न फॉर्म ऑफ टी20 क्रिकेट में वो इतने प्यारे तरीके से फिट नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें जाने देंगे। उसके साथ-साथ और प्लेयर्स भी हैं, इवन अंग्रीश रघुवंशी को लेके बहुत बातचीत हो रही है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कीप करना भी शुरू किया है, तो शायद वो भी अपने आप को एक पोटेंशियल प्लेयर की तरह देख रहे हैं, जहाँ पे वो एक इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन की तरह केकेआर के लिए आगे आएँ। ऑब्वियसली उनके होम ग्रोन टैलेंट अगर ऐसा होता है, तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। इसके साथ-साथ में और कुछ प्लेयर्स हैं जिनको लेके अभी अटकलें काफ़ी तेज़ हैं। आंद्रे रसल के लिए कह रहे हैं कि शायद इस बार फाइनली कोलकाता उन्हें जाने दे और शायद ऑक्शन में वापस खरीदे सस्ते में, क्योंकि उनके लिए 12 करोड़ शायद कोई और ना दे। और स्पेंसर जॉनसन को लेके भी बहुत अच्छा फीडबैक अभी तक नहीं है, पर हाँ, एक फॉरेन फास्ट बॉलर चाहिए। ऐसे में नोकिया और जॉनसन के बीच में मुझे लगता है टॉस अप होगा और कोशिश होगी कि एक और अच्छा फास्ट बॉलर भी रोपन किया जा सके। मिनी ऑक्शन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं है, तो यू हैव टू ट्रेड थिंग्स रियली केयरफुली। और साथ में मुझे लगता है कि जब इतना मेजर पर्स खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे कैमरिन ग्रीन जैसे प्लेयर के लिए पक्का से केकेआर जाना चाहेगी, और ताकि उनका वो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन प्लस वो बैटिंग ऑप्शन मिडल ऑर्डर में भी कवर हो जाता है। हाँ, एशेज़ के बाद, वर्ल्ड टी20 के बाद कैमरन ग्रीन आपको एक ऑलराउंडर की तरह मिलेंगे या सिर्फ़ एज़ अ प्योर बैटर मिलेंगे, वो डेफ़िनिटली एक बहुत मेजर डाउट है उन्हें लेके। पर स्टिल मुझे लग रहा है कि केकेआर उनके लिए काफ़ी हेवीली जाने की कोशिश करेगी, तो दे वुड लाइक टू फ्री अप अ लॉट ऑफ देयर पर्स। तो एक ऐसी टीम जिनके पास बड़ा पर्स होगा, जो बहुत चेंजेस करना चाहेंगी। कोशिश रहेगी अगली वीडियो में आपको बाकी 5 टीम्स का भी ऐसा ही क्विक एनालिसिस दें, जो हम कोशिश करेंगे अगले दिन आपके साथ शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आप पक्का से अपना फीडबैक शेयर करें और कोशिश करें कि हमें भी इस वीडियो के साथ थोड़ा हाइप करने की कोशिश करें। यूट्यूब एक बहुत अच्छी ऑप्शन देता है वीडियो हाइप करने की। अगर आप में से 1000 लोग भी इसे हाइप करते हैं, तो इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग वीडियोज़ में आ सकता है, और उससे क्लियरली चैनल को बूस्ट मिलेगा, हमारी मोटिवेशन को बूस्ट मिलेगा कि हाँ, इस चैनल को जिस तरह से हम बिल्ड करना चाहते हैं, उस तरह से बिल्ड कर पाएँ। बहुत इंटेलिजेंट फैन ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अमेजिंग इनपुट्स आप सबके आते हैं। थंबनेल्स को लेके भी बहुत सारे इनपुट्स आते रहते हैं। मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, टीम कन्फ्यूज़ है, क्या बेस्ट तरीका है? प्लीज़ अपने इनपुट शेयर करते रहें। शायद हम कभी ना कभी एक आइडियल वे तक पहुँच ही जाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।